अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा एक और धमाकेदार और मजेदार वोकेबलरी का वीडियो लेक्चर। तो हम आज बी के अल्फाज शुरू करते हैं। ए के कंप्लीट हो गए और बी के भी हमने ये आज 8वां लेक्चर होगा, 8 पार्ट होगा जीआरई का। तो आप यहाँ पर जुड़े रहें। सबसे पहला अभी आज का वर्ड है 11th 11वें नंबर पर जो वर्ड है वो है बून। बून का मतलब होता है रहमत, फायदा, बड़ी अच्छी चीज। मैं हर वर्ड के 5 एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ साइड में चलते हैं, मजे के साथ पढ़ें। बहुत ही मजेदार और सिंपल है। तो पहला एग्जाम्पल है एजुकेशन इज अ बून फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। तालीम गरीब बच्चों के लिए एक रहमत है। रहमत मीन हो गई बड़ी अच्छी चीज कह सकते हैं, फायदामंद कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल आता है वो है इंटरनेट इज अ बून फॉर रिसर्चर्स। इंटरनेट रिसर्चर्स के लिए एक बड़ी मदद है, बड़ी अच्छी चीज है, फायदामंद है, रहमत है। तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल आता है मोबाइल फोन्स आर अ बून एंड कर्स बोथ। देखो, कर्ज का मतलब होता है नुकसान। मोबाइल फोन्स एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम वर्ड बोलते हैं, इस तरह से हम डेली लाइफ में बोलते हैं। जो लफ्ज वो इन्हीं वर्ड्स से ही बनता है। अगर आप गौर करें तो ज्यादा मत सोचें, किसी भी चीज के लिए पढ़ें, याद करें, क्विक आगे बढ़ते जाएं। चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अ बून इन अ डिजर्ट एरिया। साफ पानी रेगिस्तानी इलाके में एक बड़ा फायदा, बड़ी रहमत, अच्छी चीज है। अब डिजर्टेड एरिया आपको पता है, जहाँ पर रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पर पानी रहमती हो सकती है उनके लिए जो कभी कभी जाता है। तो 5वें नंबर पर एग्जाम्पल आता है वो है दिस स्कॉलरशिप इज अ बून फॉर माय स्टडी। ये स्कॉलरशिप मेरी तालीम के लिए एक रहमत है। मतलब कि ऐसी स्कॉलरशिप आ गई जो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई खास डिग्री भी नहीं है, लेकिन मेरी तालीम अच्छी खासी है, पढ़ने लिखने में मैं बहुत होशियार हूँ और मैं बीए पास हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत फायदेमंद हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हम सेंटेंस बोल सकते हैं दिस स्कॉलरशिप इज बून फॉर माय स्टडी। तो 12th नंबर पर जो वर्ड आता है वो है ब्रेविटी। क्या? ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब मुख्तसरी, छोटी और प्रेसाइज बात। मतलब कि कुछ भी हो छोटा करके हम बताएं, बयान करें। नंबर 1 पर एग्जांपल द स्पीकर वाज प्रेज्ड फॉर ब्रेविटी ऑफ हिज टॉक। तकरीर की मुख्तसरी को लोगों ने पसंद किया। अब प्रेज का मतलब होता है कि तारीफ करना। तो एक स्पीकर ने बात की, उसकी बात का तरीका क्या था? ब्रेविटी था। ब्रेविटी का मतलब है उसने छोटी और मुख्तसर बात करके दिल जीत लिया सबका। इस तरह से हम बोल सकते हैं। दूसरा नंबर पर एग्जांपल आता है गुड राइटिंग इज ऑल अबाउट क्लैरिटी एंड द ब्रेविटी। अब अच्छी राइटिंग में वजाहत और मुख्तसरी होती है, मतलब कि छोटी होती है अच्छी बात। ठीक है, अच्छी राइटिंग। तो तीसरे नंबर पर एग्जांपल आता है ट्विटर टीच्स अस द पावर ऑफ ब्रेविटी। ट्विटर हमें छोटी बात का असर दिखाता है। ठीक है, छोटी बात ट्विटर पर लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसका असर कितना होता है ये ट्विटर हमें बताता है। ट्विटर पर जो चलाता है उसको पता चल गया होगा। चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है शी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद अमेजिंग ब्रेविटी। उसने कॉन्सेप्ट को कम लफ्जों में समझा दिया। कम बोल सकते हैं, छोटी सी बात, ब्रेविटी। ठीक है, मुख्तसरी बात। तो 5वें नंबर पर जो वर्ड आता है वो है आई लव द ब्रेविटी ऑफ हिज समरी। मुझे इसकी समरी की मुख्तसरी बहुत पसंद आई। किसी ने कुछ लिखा और वो इस तरह से लिखा कि वो छोटा और समझने में आसान था, तो उसको हम बोल सकते हैं मुख्तसर। तो 13 नंबर पर आता है
ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का मतलब होता है गांव से मुतल्लिक देहाती, ठीक है। नंबर 1 एग्जांपल आता है, दे मूव टू ब्यूकोलिक विलेज फॉर पीस, वो सुकून के लिए एक देहाती गांव चले गए। अब देहाती, ब्यूकोलिक, गांव, विलेज, ये इस तरह से गौर करना। दूसरे नंबर पर एग्जांपल आता है, हर पेंटिंग शोज अ ब्यूकोलिक चार्म, उसकी पेंटिंग में गांव का हुस्न नजर आता है। चार्म का मतलब है हुस्न। देखो मैंने आपको बताया था मैं 11,000 वर्ड्स को कन्वर्ट करता हूं किसमें, 1,80,000 वर्ड्स को मैं 11,000 वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ये आपको समझना जरूरी है। ये इस तरह से मैं कर रहा हूं, देखो अब यहाँ पर चार्मिंग वर्ड आ गया और बहुत सारे मैंने पीछे आपको लफ्ज बताए। तो इस तरह से ये वर्ड्स आते जाएंगे, सेंटेंस के बीच बीच में ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ताकि आपकी सारी डिक्शनरी कंप्लीट हो जाएगी 11,000 वर्ड्स में। जीआरई की डिटेल के लिए वीडियो में दूंगा यहाँ पर, वो आप देख लेना। जीआरई कितने किस्म की होती है, दुनिया में कितनी बुक्स हैं और हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। वी हैड अ ब्यूकोलिक पिकनिक नियर द फार्म्स, हमने खेत के पास, फार्म खेत बोलते हैं, देखो ये भी आपको पता चल गया। हमने खेत के पास एक देहाती पिकनिक एंजॉय की, ठीक है। चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है, द मूवी शोज अ ब्यूकोलिक लव स्टोरी, फिल्म में एक देहाती मोहब्बत की कहानी थी। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सेंटेंस था, ठीक है। तो 5वें नंबर पर मैं इंटरेस्टिंग और मजेदार सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको याद भी हो। तो 5वें नंबर पर एग्जांपल आता है, आई मिस द ब्यूकोलिक लाइफ ऑफ माई चाइल्डहुड विलेज, मुझे अपने बचपन की गांव की जिंदगी याद आती है। इस तरह से आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। 14th वर्ड है बफून। बफून, बफून का मतलब क्या है, देखो बफून का मतलब है वेरी फनी पर्सन, आप बोल सकते हैं क्विकली, मशखरा जिसको हम बोलते हैं, बेवकूफ या फनी बंदा, इस तरह से, ठीक है। एग्जांपल में आप समझ जाते हैं, 5 हर वर्ड के एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 पर एग्जांपल है, डोंट एक्ट लाइक बफून इन पब्लिक, पब्लिक में मस्खरा मत बनो, फनी बेवकूफ ना बनो पब्लिक में, ठीक है। दूसरे नंबर पर एग्जांपल आता है, ही इज द क्लास बफून ऑलवेज जोकिंग अराउंड, वो क्लास में मस्करा है, फनी पर्सन है, हमेशा मजाक करता रहता है, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड यूज होता है बफून। अब यहाँ पर आपको जोकिंग अराउंड का वर्ड भी मिल गया। इस तरह से आपके बहुत सारे वर्ड्स का कवर होंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर एग्जांपल आता है, द कॉमेडियन, कॉमेडियन तो पहले ही मस्करा होता है, एक फनी पर्सन होता है जो हंसाता है, कॉमेडियन। कॉमेडियन प्लेड द रोल ऑफ बफून, कॉमेडियन ने मस्करे का किरदार अदा किया। अब वो कॉमेडियन था तो फनी होगा ना, तो इसके लिए ये वर्ड इस तरह से लिखा गया है। चौथे नंबर पर जो यहाँ पर आपका कपिल को याद कर सकते हैं, कॉमेडी नाइट कपिल। तो चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है, हिज बफूनिश बिहेवियर। अब बफूनिश जब हम बोलते हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि आगे इसके नाम लगा हुआ है। हिज बफूनिश बिहेवियर अनॉयड टीचर, अब अनॉयड भी आपको यहाँ पर वर्ड मिल गया, तंग करना, किसी को गुस्सा दिलाना। उसका मस्करा फनी रवैया, मस्करापन टीचर्स को गुस्सा दिला गया, ठीक है, गुस्सा हो गए टीचर, अनॉयड हो गए। 5वें नंबर पर एग्जांपल आता है, इन एवरी ग्रुप देयर्स वन लवेबल बफून, हर ग्रुप में एक प्यारा सा मस्करा होता है, हर ग्रुप में एक फनी पर्सन होता है जो हमें हंसाता है। तो 15th नंबर पर जो वर्ड आता है वो है बार्जियन। बार्जियन, बार्गियन, 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 क्या बार्गियन वर्ड है 15 नंबर पर, जिसका मतलब है तेजी से बढ़ना, फूट निकलना, तेजी से बढ़ना, फूट कर निकलना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द टाउन हैज bargained into city, in a city,
तो वो छोटा शहर अब एक बड़ा शहर बन गया, बड़ा बन गया, इंक्रीज हो गया, तो उसको हम बार्गियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर जो एग्जांपल आता है वो है हर कॉन्फिडेंस इज बार्गियनिंग डे बाय डे। उसका एहतमाद, कॉन्फिडेंस रोज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो होशियार होता जा रहा है कॉलेज में, स्कूल में, बोलने में, टॉक करने में, हर चीज में। तो तीसरे नंबर पर जो वर्ड आता है वो है स्टार्टअप्स और बार्गेनिंग इन दिस टेक हब। इस टेक हब में नए कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह से बोल सकते हैं इस वर्ड को। चौथे नंबर पर एग्जांपल आता है स्प्रिंग इज व्हेन फ्लावर्स बिगिन टू बार्गेन। ठीक है, बाहर के, स्प्रिंग लिखा हुआ है, बाहर के मौसम में फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो पांचवें नंबर पर एग्जांपल आता है सोशल मीडिया हैज बार्गेन इन द लास्ट डिकेड। सोशल मीडिया पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ गया है। अब ये डिकेड कहीं पर भी लिखा हो ना, DECADE, डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। अगर 2 डिकेड्स लिखा हो, 2 डिकेड्स, तो मतलब कि आप समझ लेना 20 साल। 4 डिकेड्स लिखा हो तो आप समझ लेना ये है 40 साल। ठीक है, तो लास्ट डिकेड, अगर सिर्फ डिकेड्स लिखा हो तो डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, ये याद रखना। ठीक है, देखो आपको कितने वर्ड्स मिल रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप किस मकसद के लिए जीआरई पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट करें। लेक्चर कंप्लीट देखें, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।